नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी एस्पिरेंट ब्लॉग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होती है, आपको उसमें मेंस और पीटी के लिए क्या बुक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो कैसे आपको शुरुआत करना चाहिए, तो ये मैं आज आपको जीरो से लेके अंत तक आपको जानकारी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको देखो, पीटी में जो होता है, पीटी को आपको पता है 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई है, ठीक, आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। बट नए फ्रेशर जो बच्चे होते हैं वो पहले पीटी की प्रिपरेशन करते हैं। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक पीटी की ही तैयारी करते हैं, शुरुआत से लेके अंत, जब तक पीटी का एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता, और एग्ज़ाम देते वक्त ही वो पीटी का ही तैयारी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वैसे बच्चे का पीटी निकल गया, उनका मेंस का तैयारी नहीं रहेगा। मेंस का आपको पता है 2 से 3 मंथ का टाइम मिलता है। 2 से 3 मंथ में आपको पता है बहुत सिलेबस है पढ़ने के लिए हमें। उसमें खुद का आप एनसीईआरटी जो लैंग्वेज होता है, खुद का अपना यूज करके आप लिख सकते हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको लिखना होता है। ये नहीं कि आपको पीटी में है 4 ऑप्शन है, एक मारो, एक पता है कि 4 में से एक सही है, मारा, सही हो गया, मेरा क्वालिफाई कर गया। बट मेंस में क्या है कि आपको लिखना होता है। इसलिए आपको पता है कि पीटी में ही भीड़ होता है, मेंस में आपको भीड़ नहीं होता है। बट वहाँ पे आपका जो बच्चे मेंस के पहले से ही मेंस की तैयारी कर रहे होते, वही बच्चे लिख पाते हैं मेंस में। नहीं तो आधे सधे एग्ज़ाम में बैठते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका सिर्फ पता रहता है, कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा होता है, कोई रेलवे का, कोई बिहार पुलिस का, कोई दरोगा का तैयारी कर रहा होता है, तो वो सिंपली मैं पीटी फिर करता है। पीटी के बाद अगर उसका क्वालिफाई भी हो जाता है पीटी, तो वो मेंस में नहीं बैठता है, क्योंकि उनका मेंस का तैयारी नहीं होता है। तो उनको पता भी नहीं है कि मेंस में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब नहीं है। क्योंकि आंसर प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूरी होता है कि लिखने का आपको क्वेश्चन एक जो दिया होता है। क्योंकि देखो, सिलेबस मेंस का थोड़ा है, बट उसमें है कि पार्ट बाई पार्ट है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ऐसे करके है। बट पेपर 1 पेपर 2 करके, बट उसमें क्या है कि आपको अगर प्रैक्टिस आ गया ना, जैसे आप 10th में प्रैक्टिस करते थे लिखने का, 100 वर्ड में, 150 वर्ड में आप लिखते थे, अगर वो प्रैक्टिस आपका है तो वो आप मेंस इजीली क्वालिफाई कर जाओ। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं कुछ भी, अगर टॉपिक दिया जाए 1857 की क्रांति अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिख सकते हो। आपको पता रहेगा तो लिख पाओगे। तो देखो, वहाँ पे क्या होता है कि आपको तथ्य देना होता है, सटीक हिट करना होता है क्वेश्चन को, उसके फैक्ट को देना होता है कि अगर वो पूछा गया है क्वेश्चन तो उसमें क्या देंगे। तो वही है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए मेंस का। पेपर 1 और पेपर 2 300 300 600 मार्क्स की होते हैं। एक ऑप्शनल हिंदी का 100 मार्क्स का होता है जो एक आपका, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चॉइस करते हैं वो भी 300 मार्क्स का होता है। वो आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। तो ये है। उसके बाद आपका 120 अंक का इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका ये सिलेबस है मेंस का। अगर आप शुरुआत में अगर बीपीएससी का सोच रहे हो कि मैं तैयारी करूं, तो सिंपली आप मेंस से स्टार्ट करो। मेंस पीटी के लिए 1 से 2 मंथ में आपका पीटी हो जाएगा, क्योंकि पीटी में पता है आपको, पीटी में जो होता है क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लोगे, करंट अफेयर्स पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, जो उसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पता है कि कहाँ रेगुलर करते रह रहे हो। अगर नहीं पता करंट अफेयर्स की शुरुआत करना, तो मैं वो भी बताऊंगा। करंट अफेयर्स आपका ईजिली से कहाँ कवर हो जाएगा, आप रोज बस उस न्यूज़ को देख लो, आपको कवर हो जाएगा। बट वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा करंट अफेयर्स पीटी के बारे में। बट अभी मैं मेंस के बारे में बता रहा हूँ कि मेंस का आप शुरुआत जीरो से कैसे कर सकते हो। तो आपको पहले मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। और आपको मैं आज बुक के बारे में, कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, इजीली मेंस में आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया, आपको सिलेबस पता है मेंस का, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद आपको पता है पहला क्या है कि ये दृष्टि का मुख्य परीक्षा समान ज्ञान बीपीएससी से आता है। पेपर 1 का आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको इजीली मिल जाएगा दृष्टि का। आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो, तथ्य को पढ़ सकते हो, और आंसर राइटिंग करने का प्रयास कर सकते हो। कोई भी कहानी पढ़ो, उसको लिखना चालू करो उसी वक्त में। बाद में अपने और भी
धीरे धीरे उस चीज़ को पढ़ना करो, उस चीज़ को और फैक्ट में जाओ, डीपली में जाओ, बुक पढ़ो उस रिलेटिंग। तो आपको धीरे धीरे आपको और भी बुक पढ़ना है तो बहुत सारे मैं बता दूंगा, बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट बुक आपको मेंस के ये लेना है, मुख्य परीक्षा के लिए समान अध्ययन दृष्टि का आता है। ये आपको इजीली कहीं भी बुक में मिल जाएगा, या तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट अमेजन से भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आपको इसी के साथ बिहार संग्रह। बिहार में आपको देखो, बिहार से क्रांति पूछा जाता है, बिहार का आपका ज्योग्राफी होता है, इसी से आपको कवर हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। बिहार बीपीएससी देने जा रहे हो, आप बिहार नहीं पढ़ के जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार के हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, बिहार के मैप के जानकारी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैप से स्टार्ट करो, हर जिले परमंडल कहाँ पे है, कौन से जिले कहाँ से और कौन से आपको साइड राज्य से उसका बॉर्डर साझा होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा राज्य है, परमंडल कहाँ पे, कौन से परमंडल के कौन जिला है, सब आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा जिला है, पूर्वोत्तर में कौन सा जिला आता है। तो यही होता है। आपको सपोर्ट आपको बोल देगा कोसी में कौन सा आपको जिला, कौन सा जिला आता है, परमंडल आता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है। तो सिंपली यही है। तिरहुत में पूछ देगा परमंडल, दरभंगा पूछ सकता है, परमंडल पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। और नदी मैप, अगर आप एक दो दिन आप बहुत सारे वीडियो एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। मैप मैप से पकड़ो, मैप से ही क्वेश्चन रहता है। अगर मैप याद हो गया, हर चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सब कुछ आपको पता हो जाना चाहिए। बिहार में क्रांति भी आपको पता होगा। जो चीज़ आपको दिया हुआ इसमें हर चीज़ आपको दिया हुआ, एक एक चीज़ पढ़ोगे और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो उसमें। तो बीपीएससी के लिए, बिहार के लिए एक ये चीज़ हुआ। और भी एग्जाम में बिहार की क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे। सिंपली आप फैक्ट यहाँ से कर सकते हो। जो नए फ्रेजर स्टार्ट कर सकते हो, ये बुक ले लो, ईजिली पढ़ो। नेक्स्ट क्या है कि एक देखो, गांधी टैगोर नेहरू एक आधुनिक वैसी, इसमें आपको मेंस में आता है। ये बुक बहुत है, आपको इस बुक से पढ़ के आपको इजीली आप पढ़ सकते हो। इस बुक में भी आपका आता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि देखो, आपको प्रीवियस ईयर मस्ट होता है। प्रीवियस ईयर में आपको पता है कि क्वेश्चन होता है। अगर आपको सिंपली पता होना चाहिए, देखो क्वेश्चन ज़्यादा मेंस में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बट आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया गया है। तो सिंपली आपको अगर क्वेश्चन पता रहेगा, आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, को सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुरुआत में लगेगा दिक्कत लिखने में, बस धीरे धीरे इसको याद करके लिख करके बाद में आपको क्या होगा, जब एक बार आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग याद हो जाएगा, फिर आप सिर्फ इस बुक में जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। इसमें क्वेश्चन है, हाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आंसर है, आपका आंसर लिख सकते हो। इस बुक में यही एक बहुत बड़ी खासियत है कि आपका मिल सकता है। जैसे आपको दे देगा 1857 के क्रांति विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव क्या था। तो आप सिंपली इस चीज़ को लिख सकते थे, 1857 विद्रोह का क्या प्रभाव था। उसके बाद इसको आपको मिल सकता है। और भी क्वेश्चन, जैसे आपको सेक्शन 1 में आपको यही होगा। उसके बाद आपको सारे यहीं से आएंगे। बिहार में दलित आंदोलन पूछेंगे, गांधी धार्मिक विचार आएगा। उसके बाद इसमें क्या आपको जैसे आता, और भी जैसे होते हैं कि जाति और धर्म पर गांधी के विचार कीजिए, तो इसमें आपको लिखना होता है। सपोर्टेड पूछ देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें आपको पता होगा राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका लिखना होगा। बम्बई सत्र के अध्यक्ष, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, उपलब्धियां लिखना पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें। ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब धीरे धीरे एक बार अगर पढ़ लोगे इस बुक में जो क्वेश्चन आया है, सारे आपको दिया हुआ है, जो आप धीरे धीरे आप लिख सकते हो उसको। नेक्स्ट आपको कि ये एक क्विक रिवीजन आता है, बहुत पतला बुक आता है, बहुत शॉर्ट बुक आता है। आपको पता है कि बुक को उतना क्वेश्चन आता है नहीं, बट आप पढ़ सकते हो। इस बुक को बहुत छोटा है, आपको 2 से 3 दिन में आप खत्म कर सकते हो इस चीज़ को। इजीली आप इस बुक को ले लो, इस बुक से पढ़ो, आपका बुक गोल क्लियर हो जाएगा। और आप में बेसिक क्लियर है आपका, पहले से आप लूसेंट क्लियर करके तो आपको और अच्छे से क्लियर, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्या आपको पता है कि पॉलिटी के लिए, आपको पॉलिटी सेक्शन के लिए इसमें एम लक्ष्मीकांत के लिए आप बहुत बेस्ट होता है। देखो शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी नहीं कि लूसेंट पढ़ लूंगा, बीपीएससी पीटी निकल सकता है, मैथ्स नहीं निकलेगा। मैथ्स तथ्य पूछती है, क्वेश्चन पूछती है, हिट पूछती है। आपको जब तक उसका सटीक उत्तर नहीं दोगे तो मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसे चीज़ करो कि एक बार अगर पढ़ सकते हो उस चीज़ को, एक चीज़ पढ़ो, आपको दिमाग में एक बार अपने आ जाए, फिर आप कंटिन्यू उसी चीज़ को करना है।
शॉर्ट टर्म की पढ़ाई कभी मत करो, लॉन्ग टर्म की पढ़ाई करो, जो आपको स्टार्टिंग गलती ना हो, एक बार में स्टार्ट कर उसी चीज़ को, क्योंकि आपको देखो बार बार एक ही चीज़ पढ़ना थोड़ी होता है। आपको एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद रिवाइज करोगे, एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे आपको पता चलता है हाँ यही से क्वेश्चन आ रहा है। आप एग्जाम दोगे तो आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको देखो मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ के यहाँ से आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, यहाँ से थोड़ा सी सेक्शन है बट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आप बना के। उसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो बहुत होती कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के पढ़ने में, इकोनॉमिक्स न्यूज़ भी आता है, आप पढ़ सकते हो, बट छोटा क्विक रिवीजन है, आप पढ़ के समझ सकते हो, आपको इजीली आएगा। नेक्स्ट क्या है कि बिहार के योजना एवं कार्यक्रम मुद्दे, जो बिहार के आपको करंट अफेयर्स होते हैं, बिहार की योजना आती हैं, सारे बिहार के दिए हुए करंट अफेयर्स में आपको आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिंपली स्टार्ट कैसे करना है। देखो सिंपली मैं बता दूँ आपको, जो जो बुक देता है वो आप प्रेफर कर लो। इस बुक से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। स्टार्टिंग करो, क्वेश्चन लिखना चालू करो, मैप तैयार करो, मैप से याद करना करो, बिहार के हर चीज़, बिहार के नदी कौन से कहाँ पे जिला है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज़ पता होना चाहिए। धीरे टेस्ट मारो, टेस्ट सीरीज बहुत सारे आते हैं, लास्ट में ये आपको क्या क्या करना है, टेस्ट सीरीज बहुत क्या आते हैं उसके ज्वाइन कर लो। दृष्टि के आपको जैसे बहुत सारे फैक्ट आते हैं बिहार के, वो सब आप लिखना चालू करो, क्वेश्चन राइटिंग करो, आपको क्वेश्चन रिवीजन बार बार करो, पर अगर जो चीज़ कॉन्सेप्ट के बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। आप शुरुआत करो धीरे धीरे, आपको लॉन्ग, क्योंकि देखो बीपीएससी में आपको ईजिली है, आपको पता है कि आजकल सिर्फ भीड़ है। सिंपली आप अगर अच्छे सिविल सेवा तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा बिहार लोक सेवा आयोग के, तो आपको धीरे धीरे आपको फोकस करना होगा कि एक लॉन्ग टर्म के अपना बेस क्लियर करें। आपका जो है किसी बुक है उसका आप शॉर्ट नोट बना लो, हर चीज़ का अपना खुद का आंसर होना चाहिए, खुद का तथ्य होना चाहिए। ऐसे नहीं किताबी भाषा, आपको पता होना किताबी भाषा याद करना ही होगा, उसमें कुछ अपने भी तथ्य जोड़ने होंगे, तो सारे आपको, और आपको जो वर्ल्ड न्यूज़ होते हैं उससे भी कुछ कुछ आते हैं, तो वो आप न्यूज़ व्यूज़ देखो, दृष्टि का जैसे आता है वो देख सकते हो, करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक हैं तो उससे कर सकते हो, मैप से हो सकता है आप, उसके बाद ये सब कर सकते हो। धीरे धीरे आपको मेंस राइटिंग का इंतजार होगा, जब आपको पीटी का आएगा 1-2 मंथ पहले, उसके बाद ब्रेक कर देना है, आपको पीटी के लिए लग जाना है। तो इस भी मैं वीडियो जितने भी आप मैंने बुक बताया वो एक एक अच्छे बुक है, आप स्टार्ट करो, इससे ज़्यादा बुक पढ़ना नहीं है, एक बुक को 10 बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा। हर बार नया बुक बेकार है, ट्राई करना, एक ही बुक पढ़ो बट 10 बार पढ़ो, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। यही था आपका सेक्शन, तो अगले मैं वीडियो में लाऊंगा पीटी के लिए। बाय बाय दोस्तों।